फर्स्ट टाइमर कहीं छुट्टी पर घूमने जाता है फैमिली के साथ, कि होटल कैसे बुकिंग करेंगे, गाड़ी कैसे बुकिंग करेंगे, तो उसका सेटिस्फैक्शन आप कैसे, अगर कोई आता है पहला हम लोग यहाँ पे आपके नाम की बुकिंग उठाए, आप वहाँ पर फ़ोन करके दूसरे दिन पूछ सकते हैं कि एक कस्टमर इंडिविजुअल के हिसाब से आप वहाँ बात करिए कि आपके नाम की वहाँ पे बुकिंग है कि नहीं। कन्फ्यूजन यहाँ होता है कि भाई हम गैंगटॉक जाए, कश्मीर घूमे, और ये सारे सवाल लेकर लोग भी आपके पास पहुँचते होंगे। आप मेरे पास में आते, आपकी पसंद क्या है? लाइक आपको पहाड़ों में जाना पसंद नहीं, आपके किसी घर वाले के फैमिली मेम्बर्स को वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है, तो आप पहाड़ों में जाएंगे तो उनको वो प्रॉब्लम हो सकती है। आपके पास लोग इस आते होंगे भैया मेरा यही बजट है। कोई भी ट्रैवलर हमारे ऑफिस में आता है, हमसे बात करते हैं, तो हम उनसे उसको उनके एक बजट पूछ लेते हैं कि भाई किस बजट में करेंगे। पैकेज तो हम आपको दे देंगे 16,000 17,000 रुपए में, वो बड़ी बात नहीं है, वो पहले भी देते थे, आज भी दे देंगे। बट यहाँ पर आ जाती है बात एयर फेयर की। ऑनलाइन में क्या होता है कि आप गए वहाँ पर, ऑनलाइन में कॉल कस्टमर केयर सेंटर है, कभी फ़ोन नहीं लगेगा, आपको उसी टाइम कोई सर्विस चाहिए वो प्रोवाइड नहीं हो सकती है। बीइंग अ लोकलाइट, हम लोग यहाँ पर हम बैठे हुए हैं 15 साल से, इस ऑफिस खोल करके बैठे हुए हैं, तो आप आकर के मेरे से बात कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा, मेरा 24/7 फ़ोन ऑन रहता है, आप मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, पैसे की बात है, सब कुछ हम लोग यहाँ पे डील कर सकते हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। गर्मी की छुट्टी मई के पहले सप्ताह से शुरू हो रही है और छुट्टी का मतलब ही होता है घूमना फिरना। लेकिन एक कन्फ्यूजन है, घूमना फिरना आज के डेट में इतना आसान नहीं है, इसलिए कि होटल बुकिंग से लेकर टिकट कराने तक तमाम तरह के ऐसे खर्चे होते हैं और सबकी बस की बात नहीं है। तो वैसे में कई तरह की कन्फ्यूजन है, हमें भी इस तरीके का इस बार आपको घूमने फिरने जाना है। हमारे पास कई तरह के ऑनलाइन पैकेजेस भेजे गए हैं जो आपको हम दिखा सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन है कि आखिर कौन सा पैकेज ले, इसलिए कि रात दिन आपने देखा कि ऑनलाइन जो पैकेज होते हैं देखने में और बेचने में उनके लिए जितना सुनहरा होता है, हकीकत उतनी ही कभी कभी खराब होती है। मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस कभी कभी रॉस एक्सपीरियंस हो जाता है। तो हमें किसी ने रेफरेंस दिया यहाँ, तो हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो हमने कहा कि जो सवाल हमारे मन में जब भी फैमिली के साथ या ऐसे भी यात्रा करने जाते हैं तो कई तरह की परेशानियाँ आती हैं, तो वो सवाल हम इनसे पूछेंगे। और इस सवाल के साथ अगर प्लान इस गर्मी में कहीं भी घूमने के लिए जाना चाहते हैं, वो चार धाम यात्रा हो या इस तरीके से मनाली, शिमला या कहीं भी अगर दुनिया में किसी भी कोने में, तो ये हमारी मदद करेंगे। तो पहला सवाल यही रहता है कि भाई घूमने फिरने की आप पहले अपना नाम बता दीजिए। यस, नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र कुमार लाल है और मैं बाराद्वारी का रहने वाला हूँ। मेरा ऑफिस भी बाराद्वारी में है और मेरे फर्म का नाम है ग्लोबल एंटरप्राइजेस। और सिंस लास्ट 15 years आई एम डूइंग दिस बिजनेस। और बेसिकली आई एम डीलिंग इन इंटरनेशनल डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, टूर पैकेजेस, पासपोर्ट, वीज़ा एंड ट्रैवल इंश्योरेंस एंड फॉरेक्स ऑल्सो। मतलब हम कह सकते हैं कि ट्रैवल अगर करना है तो बुकिंग से लेकर वो यात्रा के टिकट से लेकर घूमने फिरने, गाड़ी, मतलब जितनी चीज़ें वो सब कुछ आप अवेलेबल करा देते हैं। तो पहला सवाल यही होता है कि हमारे मन में बड़ा ये रहता है कि भाई गर्मी की छुट्टी में आप देख रहे हैं कितनी की होटल कैसे बुकिंग करेंगे, गाड़ी कैसे बुकिंग करेंगे, तो उसका सेटिस्फैक्शन आप कैसे, अगर कोई आता है पहला मेरे जैसे अगर फर्स्ट टाइमर कहीं छुट्टी पर घूमने जाता है फैमिली के साथ, अगर पहला वो देश के अंदर नहीं चाहता कि पहले हम घूमें इसके बाद हम ए में जाएं, तो क्या क्या सवाल होते हैं और किस तरीके से आप इसको? जी, पहले तो आपको बता दूं कि हमारा काम खाली पैकेज अरेंज करना नहीं है, गाइड भी करना है। कि हम लोग के नॉर्थ में लद्दाख से लेकर के गुवाहाटी तक 1200 किलोमीटर का हिमालय का रेंज है और रेस्ट ऑफ इंडिया के लोग इस ठंडी जगहों में घूमने जाते हैं, जैसे कि लद्दाख है, नैनीताल उत्तराखंड है, मसूरी है, नॉर्थ ईस्ट में गैंगटॉक दार्जिलिंग है, कुल्लू मनाली है, शिमला है, कश्मीर है। इस जगह पर घूमने जाया जाता है नॉर्मली। तो इस जगह पे जब जाते हैं तो पूरे के पूरे रेस इंडिया के लोग पहुंचते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पे होटल की भी दिक्कत होती है, गाड़ियों की दिक्कत होती है। और बहुत जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि लोग जो ऑनलाइन लेकर के जाते हैं, कभी वहाँ से उन लोगों ने ऑनलाइन गाड़ियाँ बुक की गई है, जब वहाँ एयरपोर्ट में अराइव करते हैं तो देखते हैं गाड़ी वाले का स्विच ऑफ हो गया
गया है फ़ोन और गाड़ी वाला नहीं आ रहा है, तो वो वहाँ पर प्रॉब्लम में आ जाते हैं। फिर होटल पे जाने से पता लगता है कि उनके नाम का होटल ही नहीं है। तो ज़्यादा किसी को पैकेज मिला तो बेच दिया हो, ऐसा भी होता है? हाँ, जब होटल की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, ज़्यादा रेट में मिल रहा है, तो लोग उस रेट में बेच देते हैं अपने होटल्स को, अपने रूम्स को। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का टाई अप किया हुआ है पूरे ऑल ओवर इंडिया के, ऑल ओवर वर्ल्ड में होटल के साथ में टाई अप किया हुआ है। आपके नाम की बुकिंग होती है, हम लोग यहाँ पे आपके नाम की बुकिंग उठाए, आप वहाँ पर फ़ोन करके दूसरे दिन पूछ सकते हैं कि एक कस्टमर इंडिविजुअल के हिसाब से आप वहाँ बात करिए कि आपके नाम की वहाँ पे बुकिंग है कि नहीं, वो आपको पता लग जाएगा कि ये बुकिंग हम लोगों ने की है कि नहीं। सो यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि आप जाने से पहले आपका होटल बुक है, आपको डिच नहीं किया जाएगा। वहाँ पर उतरेंगे तो आपको आपका होटल मिलेगा। गाड़ी का जो नंबर होता है, जो गाड़ी बोली जाती है, ऐसा नहीं कि गाड़ी आपको टेम्पो ट्रैवलर या इनोवा बोली गई वहाँ पे ऑल्टो पहुँच जाएगी, ऐसा नहीं है। उस गाड़ी का नंबर और उस गाड़ी का ऑनलाइन के साथ ऐसा होता है जी, ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम देखी गई है। हम सभी जगह तो ये नहीं बोलेंगे, किसी की भी पैकेज को हम लोग गलत नहीं बोलना चाहेंगे, अच्छी बात नहीं होती है। बट 15 साल से जो हम बिजनेस कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे क्लाइंट्स ये फंसने के बाद में मेरे पास आते हैं। वो लोग बोलते हैं कि नहीं भाई, हम लोग को एक तो लोकल है, बीइंग अ लोकलाइट, हम लोग यहाँ पर हम बैठे हुए हैं 15 साल से, इस ऑफिस खोल करके बैठे हुए हैं, तो आप आकर के मेरे से बात कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा। मेरा 24/7 फ़ोन ऑन रहता है, आप मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। पैसे की बात है, सब कुछ हम लोग यहाँ पे डील कर सकते हैं। बट ऑनलाइन में क्या होता है कि आप गए वहाँ पर, ऑनलाइन में कॉल कस्टमर केयर सेंटर है, कभी फ़ोन नहीं लगेगा, आपको उसी टाइम कोई सर्विस चाहिए वो प्रोवाइड नहीं हो सकती है। बट हमारे साथ में क्या है कि हम लोग के वहाँ पर लोकल लाइट को हम लोग इन्वॉल्व करके रखते हैं, तो साथ ही साथ आपको वहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई जा सकती है। मतलब हर जगह लोकल आपको वहाँ पर आपके साथ जुड़े हुए हैं जो लोकल असिस्टेंट। मेरा एक सवाल है कि मान लीजिए जैसे आपने बताया कि 1200 किलोमीटर का जो रेंज है आपका हिमालय का, और इसी में सारे लोग जाते हैं, करोड़ों की संख्या में लोग जाते हैं और जाएंगे भी, सब कोई चाहता ठंडा। अब कन्फ्यूजन यहाँ होता है कि भाई हम गैंगटॉक जाए, कश्मीर घूमें, शिमला मनाली चले जाए, हिमाचल चले जाए, और ये सारे सवाल लेकर लोग भी आपके पास पहुँचते होंगे, तो किस तरीके से गाइड करते होंगे कि भैया पहला टूर है तो आप यहाँ जाओ, यहाँ आपके लिए सेफ होगा, क्या इसमें भी आप मदद कर पाते हैं लोगों? जी, पहले तो हम आपको थैंक यू बोलेंगे कि आपने बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है। इसलिए जो देखिए हमने बोला है कि जो हमें कंफ्यूजन वही सवाल हम चाहते हैं कि लोगों को भी, इसलिए ऐसे सवाल उनके मन में भी आते होंगे। जी हाँ, तो ये बहुत ही अच्छी बात है जो आपने पूछी है। ये क्लियर होनी चाहिए कि लोगों को पसंद क्या है। आप मेरे पास में आते, आपकी पसंद क्या है। लाइक आपको पहाड़ों में जाना पसंद नहीं, आपके किसी घर वाले के फैमिली मेम्बर्स को वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है, तो आप पहाड़ों में जाएंगे तो उनको वो प्रॉब्लम हो सकती है। ठंड की ही जगह में जाना है बट प्लेन जगह में जाना है, तो जैसे उत्तराखंड पे जा सकते हैं हम लोग, कश्मीर में जा सकते हैं। और अगर गैंगटॉक, दार्जिलिंग, नॉर्थ सिक्किम का पैकेज करते हैं तो आपको कितनी दूरी ट्रैवल करनी पड़ेगी, पहाड़ों में कितना प्लेन में करना पड़ेगा, वो भी हम लोग गाइड करते हैं। अगर आप कुल्लू मनाली शिमला जाते हैं तो पूरी की पूरी आपको 250-500 किलोमीटर पहाड़ों में ही घूमना है। ये आपको हम लोग पूरा गाइड करते हैं, बताते हैं क्या करना है। और इसके साथ में और एक अच्छी चीज़ हम बताना चाहते हैं कि आपको वहाँ पर खाना किस तरह का खाना है। खाने से रिलेटेड ऐसा है कि नॉर्मली दिक्कत रहने के बाद खाने की है। खाना देखिए, हम लोग बड़े होटल्स पे जब हम लोग करते हैं तो वो लोग तो अपने वहाँ पर 56 भोग सजा करके रखते हैं। जैसे सोच लीजिए कि 12 आइटम, 15 आइटम या 10 आइटम वो लोग ब्रेकफास्ट का सजा देते हैं, 15 आइटम लंच का, डिनर का सजाते हैं। बट ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोगों ने खाना क्या है, क्योंकि खाने के बाद सबों को पता है कि नींद आती है। अगर वो ट्रैवल करने गए हैं 50,000, 25,000, 75,000 लाख रुपया खर्चा करके, तो सोने नहीं गए हैं। तो वहाँ पे लाइट फूड लेना है। लाइट फूड के साथ में जितना लिक्विड फूड में रहेंगे उसमें ना वोमिटिंग की प्रॉब्लम आएगी, ना नींद की प्रॉब्लम आएगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको एंजॉय कर पाएंगे। ऑक्सीजन की भी दिक्कत होती है क्या पहाड़ में अगर आप जाते हैं? कैसे, मतलब जैसे लद्दाख जैसे जगहों पर? जी बिल्कुल जी, ऑक्सीजन की जहाँ जहाँ पे दिक्कत आती है उस पॉइंट के लिए हम लोग पहले से गाइड कर देते हैं कि आप वहाँ पर जाएंगे, इतने ज़्यादा वहाँ पर आप रहिएगा नहीं, क्योंकि नॉर्मली हम लोग देखते हैं ओपन एयर में ऑक्सीजन 21% की होती है। किसी किसी जगह पर, गैंगटॉक में ऐसी जगह है, गुलमार्ग में ऐसी जगह है जहाँ पर आपको ओनली 2% ऑक्सीजन की ये मिलेगी। 2%? ओनली 2%। तो वहाँ पे सांस की प्रॉब्लम आती है, लोग जाके बेहोश
डोज भी होते हैं। तो ये हम लोग पहले वहाँ पर बता देते हैं कि आप वहाँ पर जाएंगे, आपको उससे पहले एक पॉइंट पर हम लोग की गाड़ी रुकेगी। अगर आप वहाँ बाहर उतरिए, वहाँ पर 2 4 5 मिनट खड़े होकर के देखिए आपको प्रॉब्लम लग रही है, आप वहाँ से बैक हो जाइए। वहाँ से आगे किस तरह के प्रॉब्लम आते हैं, कैसे पता चलेगा? क्या मतलब चक्कर आएगा या सिकनेस आएगा क्या? जी, वहाँ पर चक्कर आने की प्रॉब्लम है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, 10 कदम आपको चलने में प्रॉब्लम आएगी। अगर आप थोड़ी दौड़ गए तो इसका मतलब आप बेहोश हो सकते हैं। ऐसा होता है, मतलब ये लोग बताते नहीं है। एज ए टूर ऑपरेटर हम तो हर चीज़ गाइड करना चाहते हैं। तो आप जब 21% हम लोग एक बार ही सांस लेते हैं तो हम लोग का हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन का कण 4 ऑक्सीजन के कण को लेकर बॉडी में कैरी करता है। और जब 2% हम लोग के बॉडी में अगर सांस के थ्रू जाएगा तो हीमोग्लोबिन को वो क्या कैरी करेगा? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से ही हमारी बॉडी पूरी की पूरी मूव होती है। सो इस पे हम लोग पूरा का पूरा गाइड करते हैं और हम चाहेंगे। और कुछ सर टेक्निकल है तो? हाँ, सवाल तो कई टेक्निकल है, इसलिए हम तो आप वैसी परिस्थिति में, मतलब जो पहाड़ों में पहली बार अगर जा रहा है तो फिर उनको आप क्या सजेस्ट करते हैं, किस जगह आप जाइए? प्लेन एरिया में जाइए, आप कैसे जगह पर जाइए? जी, जैसे कि जहाँ पे 2% या 4% या 5% जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो हमें पता होती है। हम लोग अपने आइटनरी में लिख करके देते हैं कि ये समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर है, यहाँ पे इतना % होगा ऑक्सीजन, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। उस केस में क्या होता है कि एक पॉइंट में, उस जगह में जाने से पहले एक पॉइंट में हम लोग गाड़ी रोकते हैं, गाड़ी से उतर करके आपको फील कराया जाता है। ऐसे पहली बार सजेशन क्या करते होंगे कि आप शिमला चले जाओ, कहाँ चले जाओ जहाँ आपके लिए आसान होगा, पहला आप टूर वहाँ कर लो आपके लिए? ये तो जाने वाले के ऊपर में डिपेंड करता है कि पहले वो कहाँ पर जा चुके हैं, कहाँ पर अभी जाना। सजेस्ट ये करते हैं कि प्लेन एरिया में आप जाओ, पहाड़ में जाना है। हाँ, जाना है तो प्लेन एरिया में जाना बेटर होता है। और लोग जाने वाले बोलते हैं कि ज़िंदगी है तो जान है तो जहान है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, कोई बोलते हैं कि कोई बात नहीं, जहाँ जाना है। लोग तो यहाँ पर मोटरसाइकिल से लद्दाख जा रहे हैं। तो इट डिपेंड्स कि लोग किस तरीके से अपनी लाइफ को लेना चाहते हैं। जो भी आपने बात कहा, बहुत सही बात कही, लेकिन इसके अलावा भी कई तरह के सवाल जो है लोगों को डिफ़िकल्टीज़ ये होती। एक तो हमारी बात हो गई कि भाई खाने पीने, होटल्स बुकिंग और ये तमाम चीज़ों को लेकर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास लोग इस आते होंगे, भैया मेरा यही बजट है और मैं, तो क्या आप टिकट बुकिंग का फैसिलिटी भी अवेलेबल कराते हैं और क्या क्या चीज़ें आप पे देते हैं? जैसे कि कोई भी ट्रैवलर हमारे ऑफिस में आता है, हमसे बात करते हैं तो हम उनसे उसको उनके एक बजट पूछ लेते हैं कि भाई किस बजट में करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने क्या करना है, सिर्फ आइटनरी के साथ में होटल्स का नाम देना है। कोई भी चीज़ लुका छुपी की नहीं होती है कि वहाँ पर जा करके आप मेरे को कंप्लेंट करें कि भाई ये होटल अच्छा नहीं है, रूम्स अच्छे नहीं है। क्योंकि होटल्स का नाम पहले देते हैं। आप उस होटल को जितनी रिव्यूज़ पढ़नी है, जिस तरीके से रूम्स को देखना है, किसी से बात करनी, सब कुछ पूछिए उसके बारे में। होटल पे बात कीजिए कि कुछ हिमाचल में ऐसी जगह होती है, शिमला में कुछ ऐसी जगह है कि जहाँ पे होटल बहुत अच्छा है बट वहाँ की सड़कें इतनी छोटी है कि आपका इनोवा भी वहाँ पर नहीं पहुँचेगा। वो बोलते हैं कि 2 किलोमीटर आपको जी अपना सामान लेकर के आना पड़ेगा। तो ये हमारे पास में नॉलेज होती है ऊपर वाले के आशीर्वाद से, तो हम लोगों को गाइड कर पाते हैं कि भाई आप उस जगह पर, हम लोग वो होटल आप सर्च कर रहे हैं तो हम नहीं देना चाहेंगे। हम आपको दूसरा होटल देते हैं जहाँ से आप कन्वीनियंटली मॉल रोड पर जा सके और कन्वीनियंटली कहीं पर भी आप पैदल भी जा करके, आप वॉक करके भी जा सकते हैं, मॉल रोड हो ऐसा हो। तो ये काम है हम लोग का। यात्रा करने के लिए, मान लीजिए हम यात्रा कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों को ज़रूरी ध्यान रखना चाहिए या किन बातों की पहले तैयारी कर लेना चाहिए, जो इसलिए कि जाते समय नहीं पता चलता लेकिन वहाँ जाने के बाद लगता है कि भैया ये चीज़ हमको रख लेना चाहिए था, हमें यहाँ दिक्कत। जैसे किसी भी ठंडी जगह पर जा रहे हैं, हम लोग यहाँ से गर्म प्रदेश से जा रहे हैं, ठंडी जगह पर जा रहे हैं, तो ठंडा का जितना हम लोग के पास आइटम है वो हम लोग गाइड करते हैं कि आप ले करके जाएं। और बहुत केसेस में क्या होता है कि वहाँ पर भी कपड़े के रेंट पर मिलते हैं। मनाली में मिल जाता है, गैंगटॉक दार्जिलिंग में मिलता है, आप वहाँ से हायर भी कर सकते हैं। दूसरी बात है, जब आप वहाँ पर जा रहे हैं, सपोज आप लोग 6 लोग जा रहे हैं, आपने इनोवा बुक की, तो आपको ये चीज़ देखना है कि इनोवा में 7 लोगों की कैपेसिटी है बैठने की। अगर आप लोग 6 लोग जा रहे हैं तो सामान कहाँ पर होगा? सबसे बड़ी बात है कि आपके सबके पास में एक ट्रॉली होगी, तो 6 ट्रॉलियाँ कहाँ पर रखी जाएंगी? तो ये आपको देखना है कि कैरियर वाली गाड़ी है कि नहीं। कैरियर वाली नहीं है तो छोड़ देना है, अदरवाइज उससे आपको दो बड़ी गाड़ी करनी है, एक बड़ी गाड़ी टेम्पो ट्रेवलर करना है या 2 इनोवा करना है जिसमें आप कंफर्टेबली बैठ पाए। क्योंकि पहाड़ों पे आप
मैंने ठस फस करके नहीं बैठ सकते। पहाड़ों में बहुत कंफर्टेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी इधर उधर सब तरफ होती है, तो कॉन्फिडेंटली आप बैठ करके जाएंगे। और सा आपको डिसीजन पहले लेना है कितने लोग, ये सर हम लोग खुद गाइड करते हैं कि आपको इस तरीके से मूव करना है। आप लोग इतने लोग हैं तो हम काम करते हैं, साथ है तो आपको 10 सीटर आपको टेम्पो ट्रैवलर दे देते हैं। कन्वीनियंटली आप उसमें सब कोई बैठेंगे, सबका लगेज भी होगा और आप घूम करके आएंगे, परिवार के साथ एंजॉय करेंगे एक ही गाड़ी में। ये हम लोग गाइड करते हैं। इस बार जो गर्मी की छुट्टी अभी कुछ ही दिन में 10 दिनों में शुरू हो चुक जाएगी, 10-15 दिनों में, क्या है इस बार, किस तरीके का, मतलब क्या इस पर भीड़ होने वाली है? इसलिए कोरोना के 2 साल बाद इस तीसरा साल में मतलब जाकर लोगों को मौका मिल रहा है कि फ्रीली वो भी ना घूम पाए। जी एग्जैक्टली ये बोलना चाहेंगे कि अगर देखा जाए तो पूरा के पूरा वर्ल्ड बंद है, सब जगह का वीज़ा नहीं मिल रहा है। और कहीं पे जैसे यूएस का वीज़ा 2 साल बाद का, अभी अगर अपॉइंटमेंट लेते हैं तो 2 साल के बाद का मिल रहा है, 2.5 महीने बाद का अगर ऑस्ट्रेलिया का मिल रहा है। तो लोग जितने भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं वो फार ईस्ट कंट्री बोलते हैं हम लोग, जैसे थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, बाली, मॉरिशस को बोलते हैं, यहाँ पर वियतनाम है, यहाँ पर लोग जाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो बंधे हुए थे पिछले 2-2.5 साल से, जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम लोग का देश खुले। फर्स्ट टाइम खुला था अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो टूर ऑपरेटर का जो समय होता है उसमें खुला था, बट उसमें भी क्या हुआ, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में एक ओमिक्रॉन या कुछ लेकर के कोविड का आ गया, तो उसको लेकर के अच्छी डिस्टेंस मैरिज भी कैंसिल हुई, हनीमून पैकेजेस भी कैंसिल हुए। सो अभी एग्जैक्टली देखा जाए तो 3 साल के बाद में अभी वर्ल्ड खुला, इंडिया खुला है, लोग फ्रीली कहीं पर आ जा पा रहे हैं, कहीं पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इंडिया से कोविड की रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया है। ओनली 2 रिस्ट्रिक्शन है, दूरी एंड मास्क, वो भी कोई जगह पर है, अदरवाइज सब जगह नहीं। जैसे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अभी 15 दिन पहले अनाउंस किया है कि हमारे उत्तराखंड में जो भी आएंगे, 4 धाम के लिए आएंगे, तो उनको अपना मास्क एंड दूरी को मेंटेन करना है। और अगर आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं या धार्मिक सोच से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए उत्तराखंड के 4 धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। अगर ऑनेस्टली बोला जाए तो ये बुकिंग्स फरवरी में पूरी हो चुकी है। जो लोग जाना चाहते थे उन लोगों ने बुकिंग करवा रखी है, फिर भी अभी भी हम लोग अरेंज कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा पैकेज लेना है कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आप आइए, हम लोग वो भी अरेंज करें। अच्छा, मान लीजिए जैसे हम इस 4 धाम की बात हुई, बहुत सारे होते भैया हमको विदेश घूमना है, विदेश थाईलैंड है, दुबई है, मतलब तमाम, तो कितने में विदेश घुमा देते हैं? हालांकि जी अगर आप अभी के टाइम पे जो महंगाई के हिसाब से देख रहे हैं, अगर हम लोग कश्मीर घूमने जाते हैं, पैकेज बड़े लुभाना है कि 10,000 में विदेश घूम लो, 20,000 में घूम लो, 30, सचमुच में रियलिटी होता है कि मतलब केवल कहने के लिए होता है कि हम भैया 50,000, 10,000, 20,000 में हम आपको यहाँ घुमा के ले आएंगे? जी इसका एग्जांपल हम गाड़ियों से देना चाहेंगे कि एक गाड़ी मिलती है सपोज 3,40,000 रुपए में, जो एक डब्बा होती है जिसमें 4 चक्के होते, 4 दरवाजे होते हैं, तो वो लुभावना एक रेट होता है। उसके बाद जब आप शोरूम जाते हैं तो वहाँ में पता लगता है कि भाई 4,50,000 रुपए में पीछे की सीट इलेक्ट्रॉनिक वाली होगी और इसमें पावर ब्रेक होगा, इसमें वो होगा, इसमें ये होगा, फिर जो टॉप मॉडल की गाड़ी होगी 6.5 लाख की होगी। तो इसी तरीके से लुभावने खाली ये रेट्स बोले जाते हैं। आप जब जाकर के बात करेंगे तब आपको पता लगता है कि एग्जैक्टली हमें क्या मिलने वाला है। और वो लोग तो फंसते ही हैं जो 16,000 15,000 रुपए का पैकेज सोच करके रेट्स कम पड़ रहा है, तो वहाँ पर वो होटल भी देगा। एक नॉर्मल सी बात है कि आज के टाइम पर अगर कोई 3 स्टार होटल लेता है तो 3,500 रुपए से नीचे नहीं मिलता है। आप 5 दिन की यात्रा करने गए हैं तो 15,000 रुपए तो ये हो गए। गाड़ी 4,000 5,000 से नीचे नहीं मिलेगी। 6 दिन की गाड़ी आपको 25-30,000 की मिलेगी, तो कहाँ से आपको 15,000 में अगला ट्रैवल करवाएगा? सब ये फेक बातें होती है। अच्छा, आप कितने में, अगर हम आपसे पूछें तो आप कितने में लोगों को विदेश घुमाए होंगे? कोई आता है कि राजेश भाई हमको विदेश जाना है, थाईलैंड जो आसपास में घुमा दो, तो आप उसको मान लीजिए कम बजट वाला है तो कितने में उसको घुमा पाते हैं? जी बिफोर कोविड हम एक चीज़ बताना चाहेंगे, बिफोर कोविड जो हम लोग थाईलैंड का पैकेज देते थे दैट वाज बिटवीन
30 to 35,000 रुपीज़। उसमें हम लोग का पैकेज एयर टिकट भी होता था, कलकत्ता से कलकत्ता तक होता था। उसमें कलकत्ता से कलकत्ता तक एयर टिकट होती थी, ट्रैवल इंश्योरेंस होता था, वीज़ा होता था, वहाँ पे 3 स्टार होटल्स, ट्रांसफर्स एंड खाना, ब्रेकफास्ट एंड डिनर, घूमना, ऑल साइट सीइंग इंक्लूडेड होती थी। क्यों? क्योंकि जी उसी पैकेज 30 से 35 हज़ार रुपये में, बिकॉज उस समय बिफोर कोविड जो एयर टिकट्स होती थी वो 8 से 12 हज़ार के बीच में होती थी, टू एंड फ्रो आने जाने का। बट अभी हम लोग जो आफ्टर कोविड खुला है तो लोग जो डेस्परेटली वेट कर रहे थे ट्रैवल के लिए, फॉरेन कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि वीज़ा सब कंट्री का नहीं मिल रहा है, तो थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई लोग जा रहे हैं, तो अभी का फेयर आने जाने का 25 से 30 हज़ार रुपये का पड़ रहा है। पैकेज डबल हो, पैकेज तो हम आपको दे देंगे 16,000 17,000 रुपये में, वो बड़ी बात नहीं है, वो पहले भी देते थे, आज भी दे देंगे। बट यहाँ पर आ जाती है बात एयर फेयर की। और पहले हम लोग बिफोर कोविड हम लोग 3,500 से 4,000 रुपये का वीज़ा करते थे, आज 6,000 रुपये का वीज़ा है। अगर कुछ लोग ऑन अराइवल भी वीज़ा लेते हैं तो भी वहाँ पे 4,300 रुपीज़ पड़ता है वहाँ जा करके ऑन अराइवल लेने का। तो बट उसके लिए क्या है कि आप जब एयरपोर्ट में अराइव करेंगे, इट विल टेक अराउंड 1 आवर। आप वहाँ पे जाके लाइन लगेंगे, अपना पासपोर्ट देंगे, उनको पैसा देंगे, 2,000 भाट वहाँ का चार्जेस है वीज़ा का, वो देंगे तब आपको वीज़ा देगा। इस बीच में क्या होता है कि बाहर गाड़ी तो फिक्स्ड है, वो आपको फ़ोन कर रहा होगा, आपके पास में अगर सिम कार्ड नहीं लिया, आप पहले वीज़ा के लिए चले गए, आपका फ़ोन नंबर नहीं लगा, वो वापस चल जाएगा, फिर आप बाहर जाएंगे, गाड़ी आपको खोज, गाड़ी वाला नहीं मिलेगा। सो इस तरह की डिफ़िकल्टीज आती हैं, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पहले आप ले करके जाएँ, यहाँ से वीज़ा ले करके जाइए। ये तो बात है विदेश। अच्छा ये बताइए कि अगर हम अपनी गर्मी की छुट्टी का है या इस देश में ज़्यादातर धार्मिक यात्रा आपके पास आता है कि 4 धाम करा दो, ये करा दो, या शिमला मनाली भैया हमको घूमने जाना है, उस तरह के यात्रा हैं भैया, पिकनिक मनाने जाना, उस तरह किस तरह के लोग आते जी? 4 धाम के लिए तो ऑनेस्टली बोले कम लोग आते हैं, बट कुल्लू, मनाली, शिमला, दार्जिलिंग, हनीमून वाले भी आते हैं? हनीमून वाले भी खूब आते हैं जी। और उनको हम लोग ऐसा करते हैं कि उनको एक हिडन हम लोग सरप्राइज़ देते हैं, जो कि उनकी लाइफ की वो अचीवमेंट होती है जो हम लोग वो देते हैं एक दिन का, वो हम लोग डिस्क्लोज नहीं करते हैं। वो उनको वो आकर के थैंक यू बोलते हैं कि भाई ये तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपने हमारे लिए वहाँ पर कर दी, जो कि उस पैकेज कॉस्ट में इंक्लूडेड होता है। भैया शिमला अगर कोई घूमना चाह रहा है जी, कहीं ये घूमना हनीमून पैकेज में, तो उनको अभी क्या क्या दे रहे हैं? अगर मतलब टिकट उकट अगर छोड़ दिया जाए तो किस तरीके का पैकेज पे? शिमला अगर कोई जाना चाहता है जी, शिमला अगर हम लोग इस तरह के ही लोग जाते हैं जी, शिमला तो बहुत ज़्यादा अभी अट्रैक्टिव प्लेस नहीं रह गया है, बट लोग जाते हैं वहाँ पे 2 नाइट्स में इनफ है। और चंडीगढ़ से स्टार्ट होता है, इट टेक्स अराउंड 3 आवर्स टू रीच शिमला फ्रॉम चंडीगढ़। तो एक गाड़ी होती है आपको शिमला ले जाएगी, बट हम लोग पहले क्या करते हैं उसके साथ में कुल्लू मनाली जोड़ते हैं। तो पहले लेके जाते हैं कुल्लू मनाली, फिर उनको बाद में लेकर के आते हैं शिमला, क्योंकि शिमला से चंडीगढ़ की फ़्लाइट और चंडीगढ़ से दिल्ली की फ़्लाइट का टाइम दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच होता है। तो सवेरे ब्रेकफास्ट करके आप कंफर्टेबली चंडीगढ़ आ सकते हैं, जैसे कि आपको 12 साढ़े 12 बजे की फ़्लाइट भी मिल सकती है और ट्रेन भी मिल सकती है। चलिए, तो ये हमारा घूमने फिरने से लेकर बातचीत था, और ये हमारे टूर गाइड के साथ ट्रेवल जो है बिजनेस चलाते हैं, इनका नंबर भी हम डिस्प्ले कर देंगे। और इस तरह के सवाल बातचीत और भी, इसलिए कि जो ये महीना गर्मियों की छुट्टी शुरू हो रहा है और हर घर में लोग बाहर घूमने के लिए या तो प्लान बना रहे होंगे या बना चुके होंगे, वो इसमें किस तरीके से हमारी ये मदद कर सकते हैं। हम अगर आपका भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं, ताकि कभी फिर आगे जब हम बातचीत करें तो इनसे सवाल पूछते रहें। हालांकि ज़्यादातर पैकेजेस आप देख रहे हैं गर्मियों की छुट्टी के समय सब कुछ आजकल होटल से लेकर गाड़ी से लेकर सब कुछ जो है बुकिंग आपको फुल दिखा रहा होगा, लेकिन वैसे में भी अभी भी ये लोग ये कर रहे हैं। तो आपको कैसा लगा ये बातचीत, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई सजेशन होगा, कोई सवाल होगा, तो उसको भी आप हमें कमेंट के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा आप हमें उपलब्ध करा सकते हैं। अपने सहयोगी श्री रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद। धन्यवाद।